नमस्कार सबको। थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा बस ठीक। सबको नमस्कार। लैब एकेडमिया और पोइट्री एंड न्यूज से मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों में से जो नया लिख रहे हैं, जो कुछ नया सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं, नाज हमेशा प्यार से हमें बुलाती हैं और हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा लगता है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ पब्लिशर्स और राइटर्स आ रहे हैं और उनमें से मैं अपने आप को भी गिनती हूँ। अभी मेरी यात्रा बहुत बाकी है और मुझे गर्व है कि आज आइका के साथ नाज ने अपना कोलैबोरेशन किया है और जिस तरह से हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ सबके साथ मिलके रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपसी संबंध और मानवीयता की बातें कम होती जा रही हैं और उसको जागृत करने का जिम्मा हमेशा से लेखकों पर रहा है और क्रिएटर्स पर उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी एक्सपीरियंस में ये चीज़ मैं कुछ हद तक कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं थैंक्स दूंगी जितने भी फेस्टिवल्स में या जो भी प्लेटफॉर्म्स ने मुझे एक स्टेज दिया है अपनी बात रखने के लिए। आज चूँकि सावन का महीना चल रहा है और उर्दू गज़लें में खासकर मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं कुछ नॉस्टैल्जिक 2 गज़लें आपको छोटी छोटी सी सुनाऊंगी। समय कम है और अपनी एक कजरी स्वरचित कजरी मैं आपको, जिसको मैंने लिखा भी है और स्वरबद्ध भी किया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद। पहली गज़ल जो मैं शुरू कर रही हूँ वो जावेद कुरैशी साहब का लिखा हुआ है। इसका उन्वान है कि एक इस तरफ से जरा गुजर जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ, खुश्क पत्तों में रंग भर जाओ। गा के सुना। इस तरफ से जरा गुजर जाओ, खुश्क पत्तों में रंग भर जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ। जी उठे जा बलब ये दीवारे, आओ ये मौजिज़ा भी कर जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ। रूह तक ताज़गी भी फैला दो, रूह तक ताज़गी भी फैला दो, बन के खुशबू जरा पिघल जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ। ये हुनर भी तो तुमको आता है, ये हुनर भी तो तुमको आता है, फिर से वादा करो मुकर
जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ, खुश्क पत्तों में रंग भर जाओ, इस तरफ से जरा गुजर जाओ। धन्यवाद। अब मैं आपको अपनी कजरी सुना रही हूँ, बोल नहीं बताऊंगी, गा के सुनाती हूँ। घेर आए बदरिया सावन के, सावन के मन भावन के, घेर आए बदरिया सावन के, नैनों के बादल भीगे भीगी मोरी अंगिया, पीली पीली चुनरी रंगी, चढ़ाई मैंने हरी चूड़िया, घिर आए घिर आए घिर आए बदरिया सावन के, सावन के मन भावन के, घिर आए बदरिया सावन के, पालना में सोए लल्ला टुक टुक देखे नारंगी छल्ला। पालने में बच्चे झूलते हैं ना, और उसमें एक झुमका सा लगा रहता है, जिसे देख के वो खुश होते हैं कि कोई हमारे पास है, हम खुश हैं। पालने में सोए लल्ला टुक टुक देखे नारंगी छल्ला, बूंदों संग मैया की लोरी बांध ले जाए, मन की डोरी, घिर आई बदरिया सावन के, सावन के मन भावन के, घिर आई बदरिया सावन की। अब मैं एक आखिरी गजल आपको सुना रही हूँ, ये मेरा कंपोज किया हुआ है। उससे पहले अपनी एक दो लाइनें भी सुना रही हूँ कि जिक्र उस गलियों में मेरा होने लगा, जिक्र उन गलियों में मेरा होने लगा, आग के लपेटों में मुझे आईना दिखने लगा, आग के लपेटों में मुझे आईना दिखने लगा, हवाओं से दोस्ती जब कर ली चिंगारी ने, हवाओं से दोस्ती जब कर ली चिंगारी ने, झुलसा कर मुझे वो पर्दे के पीछे छिपने लगा। अभी अभी जो शख्स बैठा था, अभी अभी
जो शख्स बैठा था मेरे बगल में, अभी अभी जो शख्स बैठा था मेरे बगल में, किसके इशारों से वो नींद में चलने लगा। चांद तारों की कसम, चांद तारों की कसम, संगमरमर सा बदन, सालों महीनों के बाद भी अब उसे खलने लगा। मतलब ये होता है कि प्यार तो हो जाती है 2 मिनट में, बरसों रहने के बाद वही आदमी से ऊब होने लगती है। और उसके कई कुछ कारण नहीं होता है, उसका कारण सिर्फ ये होता है कि हम 2 मिनट सेटिस्फैक्शन के पीछे भागे रहते हैं, और एक रिश्तों में वो लॉन्जिविटी देखते नहीं है, देखना चाहते नहीं। और ये सच सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सभी रिश्तों के लिए है। अब जैसे हम लोग माँ को ग्रांटेड लेते हैं कि माँ क्या ही कर लेगी, खाना तो दे ही देगी, जैसे भी हम सभी रिश्तों में ये करते हैं। हो सकता है कि इसके बारे में हम 2 मिनट के लिए सोचें तो इस समाज में हम लोग थोड़ा और टॉलरेंस के साथ जी सकेंगे। चलिए, ज्यादा गहरी बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। आपने राही मासूम रजा साहब के बारे में सुना भी होगा, और उनके फिल्मी गाने बहुत सुने होंगे। पर वो फिल्मों में तो वो अपनी मतलब रोजगार का साधन था उनके लिए, और तब चूंकि फिल्मों में लिखने वाले कम थे तो उनकी गजलें फिल्मों में चल देती थी और अच्छा भी लगता था। फिल्में भी उसी उनके गानों के बेस पे बनाई जाती थी, स्टोरीज भी लिखे जाते थे। पर उन्होंने फिल्मी गानों के साथ साथ बहुत उम्दा गज़लें भी लिखी हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उन गज़लों को पढ़ पाई हूँ। और मैं जितने भी मेरे युवा दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं आग्रह करूँगी कि वो लोग कुछ सीखना है या कुछ लिखना है इसलिए ना लिखें, वो पुराने लोगों को जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उस पर शोध भी करें। शोध करने के बाद भी अगर समझ नहीं आए तो एक टीचर ढूंढें और उनसे पूछें। हो सकता है आपको लगे कि ये बड़ा मतलब जैसे मेरी एज है, मैं अपनी एज नहीं बताना चाहती हूँ, तो मैं अक्सर अपने से कम उम्र के लोगों से और इवन बच्चों से भी पूछ लेती हूँ कि अगर मुझे समझ नहीं आया तो हो सकता है मेरा ऐसा एनकाउंटर नहीं होगा, तो वो पूछें और पूछने के बाद जैसी समझ हो उसी हिसाब से अपनी लेखनी को और मजबूत करें। क्योंकि आप इसलिए ना लिखें कि आपका बुक छप जाएगा और उसके बाद आप फेमस हो जाएंगे। आप इसलिए लिखें कि आप सदियों तक पढ़े जाएंगे और आपकी बातें लोग समझेंगे और उससे प्रेरित होकर कुछ और लिखेंगे, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। राही मासूम रजा जी को गए हुए बहुत साल हो गए, पर मैंने उन्हें पढ़ा है और फिर मैं उन्हें अब आपके सामने पेश इसलिए कर रही हूँ, कुछ तो अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से कर रही हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये इसलिए भी कर रही हूँ कि शायद आप लोग उनकी और बुक्स निकालें, पढ़ें। आज का टॉपिक नॉस्टैल्जिया है। तो गज़ल का उन्वान है, जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं। जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं। जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं। जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं। ऐसा बात तो उधर ही से गुजरती होगी,
सबा मतलब हवा। ऐसा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं, पत्थरों वाले वो इंसान, वो बेहिस दरोबान, मतलब उसके दरवाजे और उसका आंगन। पत्थरों वाले वो इंसान जो पत्थर हो गए हैं, मतलब अपने दुख से पत्थर हो गए हैं। पत्थरों वाले वो इंसान, वो बेहिस दरबान, वो मकी कैसे है, शीशे के मकान कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं, याद जिनकी हमें जीने भी ना देगी राही, याद जिनकी हमें जीने भी ना देगी राही, दुश्मने जावो मसीहा नफसा कैसे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे मसीहा हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, वो कैसे हैं, जिनको जिनकी यादें हमें जीने नहीं देती हैं, मतलब याद जिनकी हमें जीने भी न देंगी राही, दुश्मने जावो मसीहा नफसा कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, शाखे गुल मतलब ब्रांच पे जो फ्लावर है, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे हैं, जिनसे हम छूट गए अब वो जहां कैसे हैं। धन्यवाद।